बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 की कुछ प्रश्न देखते हैं। यहाँ मैंने प्रश्न लिया है, छठवां प्रश्न है और छठवें प्रश्न का दूसरा। यहाँ पर दो मैट्रिक्स इक्वल दी गई है, यानी दो मैट्रिक्स इक्वल है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, अज्ञात राशि x, y और z का मान पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे करना है, हम आपको बता चुके हैं कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत अवयवों की तुलना करने पर पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा, x प्लस वाई बराबर 6, 2 बराबर 2 है ही, 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, तो 5 प्लस जेड बराबर 5। इसी प्रकार x और y, x डॉट वाई, एक्स वाई का गुणन किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। तो तुमने यहाँ देखा कि यहाँ पे तीन इक्वेशन प्राप्त हमने की है, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब यहाँ पे तीन राशियाँ हैं x, y, z, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ इस इक्वेशन में, इस समीकरण में दो चर है x, y और इस वाले में है x, y। तो हम 1 और 3 की सहायता से x और y का मान पहले ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से पहले y की वैल्यू निकाल लेंगे x के पदों में। यह हमने समीकरण नंबर 1 से y की वैल्यू x के पदों में निकाला है और इसे किस में रखते हैं, 3 में। तब समीकरण नंबर 3 से क्या प्राप्त होगा, आते हैं। अब हम y का मान यहाँ पे फिट कर देंगे। x, y का मान हमने रखा 6 माइनस एक्स 8। अब इसको हमें क्या करना है, सरल करना है और x का मान ज्ञात करना है। देखें, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और सरल करते हैं। चूंकि यहाँ एक्स स्क्वायर जो बड़ी घात का है वो माइनस का, इसको प्लस बनाने के लिए हम दोनों को उसी साइड ले जाते हैं। ये प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ, 8 प्लस का ही रहेगा, इक्वल में कितना, 0। अब ये एक द्विघात समीकरण है x में, जिससे x के दो मान प्राप्त होंगे। हम इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते हैं और 6 के टुकड़े करते हैं। 6 के टुकड़े यहाँ पे क्या होंगे, -2x और -4x। अब हम कॉमन लेते हैं शुरू के दो पद में और अंतिम दो पद में। यहाँ कॉमन आ रहा है x -2 बचेगा, -4 और 8 में कॉमन आएगा -4, जिससे यहाँ x आएगा और यहाँ से -2। और तुम देख रहे हो कि यहाँ दो पद बन गए, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, x -2, तो हमने x -2 कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, x बचा और -4। इस प्रकार हमने इस द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड प्राप्त कर लिए और दोनों को हम इक्वल किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर। अब आते हैं, हम यहाँ देखते हैं, x -2 इक्वल 0 और x -4 इक्वल 0। तो x के दो मान निकले, x बराबर 2 या x बराबर 4। तो x के कितने मान निकले, x के दो मान निकले। अब हमने x का मान ज्ञात कर लिया। अब आते हैं हम किस पे, y के मान पर। तो अब ये x के मान कहाँ पे रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में, चाहे यहाँ पे चाहे जिसको हमने ये सरल किया यहाँ रख लेते हैं। तो जब x का मान 2 होगा तब y का मान क्या होगा, जब x का मान 2 तो y का मान यहाँ होगा 6 - 2 कितना, 4। और जब x का मान हम लेंगे 4 तब y का मान क्या होगा, यहाँ x का मान 4 रख देंगे आप, तो y का मान हो जाएगा 6 - 4 2। तो जब x का मान 2 तो y का मान 4, जब x का मान 4 तो y का मान 2। इस प्रकार हमने x और y के मान प्राप्त कर लिए। अब हम z का मान प्राप्त करते हैं। तो अभी हमने x और y का मान ज्ञात किया। अब हम आते हैं किस पर, z के मान पर। अब z का मान कहाँ से निकलेगा, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 से क्या हो सकता है, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। z का मान ज्ञात करने के लिए 5 को उस साइड ले जाना पड़ेगा, तो z बराबर 5, ये 5 उधर जाएगा, -5। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इस प्रकार जब दो मैट्रिक्स इक्वल दी जाए और उसमें अज्ञात राशि का मान पूछ लिया जाए तो हम संगत अवयवों को बराबर करके इनकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, किसी अवयव में कितने अवयव है, 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। तो अब ये तो पता चल चुका है कि किसी अवयव में टोटल कितने एलिमेंट है, 24 अवयव है। कितने अवयव है, 24 अवयव है। अब पूछा जा रहा है इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। अब हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि जो कोटि होती है, कोटि कैसे बनती है, कोटि बनती है पंक्ति इंटू स्तंभ से बनती है सॉरी तो कोटि का मतलब होता है पंक्ति इंटू स्तंभ, यानी हम यहाँ पर दो संख्याओं का गुणन प्राप्त करेंगे
कैसे? और हम जानते हैं कि अवयवों की संख्या भी यही होती है, अवयवों की संख्या पंक्ति इंटू स्तंभ। तो किसी अवयव की कोटि का मतलब होता है पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या, और अवयवों की संख्या भी ज्ञात करनी है तो वो भी होती है पंक्ति इंटू स्तंभ की संख्या। इसलिए हम 24 अवयव को तोड़ेंगे पंक्ति इंटू स्तंभ, यानी दो संख्याओं के गुणन के रूप में तोड़ देंगे, दो संख्याओं के गुणन के रूप में। अब 24 किस किस की टेबल में आता है, या दो संख्या, इस 24 को हम दो संख्याओं के गुणन के रूप में कैसे तोड़ सकते हैं? सबसे पहला 24 खुद के पहाड़े में आता है, तो 24 गुणा 1, या हम इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं, 1 गुणा 24। तो हमने 24 अवयव के लिए लिख दिया 24 इंटू 1 या 1 इंटू 24, यानी इस 24 अवयव के लिए हमें दो कोटियां प्राप्त हो चुकी है, 24 बाई 1 की और 1 बाई 24 की। हमने इस प्रकार से तोड़ दिया। और 24 किस पहाड़े में या किस आता है, किस पहाड़े में, या इसको हम किस दो संख्याओं के गुणन के रूप में तोड़ सकते हैं। अब हम चलते हैं 2 की टेबल पर। तुम्हें पता है कि 12 की टेबल में या 2 की टेबल में आता है, तो हम इससे लिख सकते हैं 2 इंटू 12 या 12 इंटू 2, 12 दूनी 24। इसी प्रकार ये किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में भी आता है, 3/8, या 8 की टेबल में 8/3, और किसकी टेबल में? 6 की टेबल में आता है, 6/4 या 4/6। तो हमने क्या किया कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो उसकी कोटियां निकालने के लिए पंक्ति इंटू स्तंभ, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? दो संख्याओं का गुणन करना पड़ेगा, या दो संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। तो 24 को दो संख्याओं के गुणन के रूप में हमने जितने भी संभव हो सकते थे सभी स्थितियां हमने दिखा दी है। तो ये सब क्या आ चुकी है? ये आ चुकी है 24 अवयव वाले अवयवों की संभव कोटियां। इस टाइप के हम बाकी प्रश्न भी हल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स ए, और हम मैट्रिक्स ए में इतने अवयव दिए गए, इसमें हम देखेंगे इसमें कितनी पंक्तियां हैं। इसमें 3 पंक्तियां हैं, R1, R2, R3, और कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है, यदि ये मैट्रिक्स दी गई है तो इस मैट्रिक्स की कोटि ज्ञात करो। तो कोटि हमने क्या पढ़ी थी? पंक्तियों और स्तंभों का एक निश्चित क्रम, पंक्तियों और स्तंभों का एक निश्चित क्रम। कितनी पंक्तियां? 3 पंक्तियां हैं। कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ है। तो ये होगी पंक्तियों की संख्या गुणन स्तंभों की संख्या, यही निश्चित क्रम क्या कहलाता है? कोटि, 3/4। अब हमें दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, पहले के दूसरे में, अवयवों की संख्या। अब अवयवों की जो संख्या होती है वो भी किसके बराबर होती है? अवयवों की संख्या भी कोटि के बराबर होती है, या पंक्ति गुणा स्तंभ के बराबर होती है। तो अवयवों की संख्या भी इतनी ही होगी, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, मतलब 3/4 या 3 गुणा 4 कितना आ गया? 12। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इसमें टोटल 12 एलिमेंट है। तीसरा प्रश्न थोड़ा ध्यान देने लायक है। इसमें पूछा जा रहा है सबसे पहले ये 4 अवयव, ये अवयव ज्ञात करने, ये सभी अवयव है स्मॉल लेटर में। तो पहला कौन सा अवयव है? A13। अब A13 का मतलब होता है अवयव, कौन सा अवयव? पहली पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का। पहली पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का, तुम देख सकते हो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी ये चीज दिखाई दे रही है, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो कितना आया? 19। तो ये किस एलिमेंट को शो कर रहा है, निरूपित कर रहा है? 19 को। इसी प्रकार हम A21 ज्ञात कर सकते हैं। A21 क्या होगा? दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति ये रहा, ये रही दूसरी पंक्ति, और पहला स्तंभ कौन सा है? 1 मतलब पहला स्तंभ ये रहा। तो ये आ गया हमारे पास दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ 35। इसी प्रकार हम बाकी के 2 एलिमेंट भी ज्ञात कर सकते हैं।